मैं पहले दिन आया था, पहले दिन मीडिया बुलाया गया, ठीक है, मेरे अगेंस्ट। मैं आपको क्लियर बताता हूँ। Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही फिर से एक बार अपने ज़िला की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अस्पताल से एक खबर तर्सील करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से महीने में एक न एक बार तो नेगेटिव खबर चलती ही है। आखिर इसका रीज़न क्या है? इसकी ये जिम्मेदारी है कि वो इस नेगेटिविटी को ख़त्म करे और किसको दोष दें कि ये कौन ये हैं लोग जो इन तमाम चीज़ों को फैला रहे हैं, जिसकी वजह से नेगेटिविटी मीडिया के ज़रिए से आवाम तक पहुंचती है। आज आपको बताएं, ये है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का बिल्कुल खदरे दरवाज़ा के साथ वाला इलाका, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये पार्किंग वाली गाड़ियाँ हैं डॉक्टर्स की, एक डॉक्टर्स ने रखी हुई पार्किंग से। इसके अलावा आपको दिखाएं, ये है ऊपर वॉल, आप देख रहे हैं एक वॉल, दूसरा वॉल और नीचे वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन में यहाँ पे ऑफिसर लोग बैठते हैं और मुख्तलिफ तरीके के वार्ड यहाँ पे बनाए गए हैं जहाँ पे मरीजों का इलाज होता है। लेकिन वहीं आप देख रहे हैं इस एरिया के साथ में ही लोकेशन में जो घर आते हैं, घर हैं यहाँ पे, देखिए इन घरों के अंदर रहने वाले लोगों के साथ क्या कुछ होता होगा। आज वही खबर हम आपके साथ तर्सील करने जा रहे हैं, वो है इस गन के हवाले से। आपको दिख रहा होगा वो टीन का बनाए हुए कुछ दरवाजे हैं और ऊपर लिखा हुआ है एंट्री रेस्ट्रिक्टेड बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्शन डिस्पोजल एरिया। देखिए वो एरिया आपको दिख रहा होगा सामने, जो गेट है, गेट के अंदर वाला एरिया है बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्शन डिस्पोजल एरिया। लेकिन इसके दरवाजे के सामने देखिए आपकी हालत है, यानी एक पार्किंग वाला एरिया था और इस पार्किंग वाले एरिया में आप देख सकते हैं है, ग्लाउज है, मुख्तलिफ तरीके की बॉटल, मुख्तलिफ तरीके के गंद को बिछाया हुआ और इस तरह से ये देखिए ये बाकी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे डाल दी गई हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हॉस्पिटल इंतज़ामिया है? कौन है वो लोग जो इस तरीके से इस अस्पताल के हवाले से लोगों के दरमियान नेगेटिविटी फैला रहे हैं? क्या इसमें हॉस्पिटल इंतज़ामिया का दोष है या उन लोगों का दोष है जो हॉस्पिटल इंतज़ामिया को बदनाम करने के लिए इस तरीके के काम करते हैं? आखिरकार कौन है वो लोग जो पूछते रहते हैं हमेशा कि अस्पताल में लोगों को इलाज मिलता है, वहाँ की सफाई के हवाले से बात होती है, लेकिन वहीं आज आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी गंदगी। इसके अलावा एक और पॉइंट आपके सामने बताना चाहूँगा, आपको दिख रही होगी वो नाली, वहाँ पे सामने जहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्शन डिस्पोजल एरिया है, इसका गेट, वो गेट के साथ ही नाली से बहता हुआ गंदा पानी जो पूरे एरिया डोडा के पूरे एरिया से आता हुआ यहाँ पे पहुँचता है। इसके अलावा पीछे से आप देखेंगे उस वक्त यहाँ पे पानी बह रहा है उधर से, सारा डिस्ट्रिक्ट डोडा के जितने भी टाउन के अंदर जो भी पानी जो नालियों के जरिए आता है वो हमारे हॉस्पिटल के गिरता है। आखिरकार किस तरह से इस हॉस्पिटल में इलाज होता होगा और किस तरह से यहाँ के लोगों को आसानियाँ मुयसर होती होंगी, यहाँ पे आने वाला मरीज इलाज और मुआवजा के जरिए ठीक होता होगा या यहाँ पे वो अपने मर्ज में इजाफा पाता होगा, ये आप खुद जान सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जानने की ज़रूरत है और इन तमाम चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। न हम कोसेंगे अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन को, न हम कोसेंगे
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, न हम कोसेंगे सफाई कर्मचारियों को, कोसेंगे हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों को कि वो इस तरीके के यहाँ पे नज़र क्यों नहीं रखते हैं। ऐसे हालात हैं यहाँ पे, हम ही लोग मरीज़ बनकर के इस हॉस्पिटल में आ गए, लेकिन हम क्यों नहीं इन तमाम सवालात को उजागर करने की कोशिश करते हैं। हमारा अभी यहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट है, इंशाल्लाह हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आए दिन इस तरीके के मामला आखिरकार यहाँ के हॉस्पिटल के साथ क्यों हैं। कैसा महसूस हो रहा होगा इन लोगों को कि जब यहाँ के हवाले से हमेशा यहाँ के लोगों के लिए नेगेटिविटी फैलती है। फिलहाल आइए चलते हैं सुपरिटेंडेंट से बात करते हैं। नाजरीन, आपने देखा यहाँ पे अभी जो डंपिंग के लिए हवाले से जो गांद यहाँ पे पड़ी थी, उस पर हमारे जहाँ पे सुपरिटेंडेंट जी मौजूद हैं, इन्होंने जल्दी से उस पर एक्शन लिया। इसके लिए आपको जो है हम बधाई देते हैं कि आपने यहाँ पे एक्शन लिया। क्या मसला था कि ये मैं अभी एक्चुअली आज ही आया हूँ। मैं कोविड पॉजिटिव था, अभी मैं जस्ट ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, वापस, ठीक है। तो ये जो है डेली बेस पे गाड़ी आती है, गाड़ी किसी ने बीच में यहाँ रास्ते में थी, गाड़ी आपके सामने यहाँ पे लगी हुई थी ऑलरेडी, ठीक है। तो डेली बेस पे ये उठा रहे हैं। हमारी मुसीबत है कि पहले एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस बंदे ने क्या है बीच में हमें धोखा देकर वो निकल गया है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं हुआ, फिर भी हम जो है प्राइवेटली इसको हायर करके जो है ला रहे हैं, डेली बेस पे जो है उठा रहे हैं, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि इतना कोई बड़ा इशू है। बाकी जो है आपको तो पता है बेसिकली वेस्ट तो वैसे ही डेली जनरेट होता है, ये तो एक नॉर्मल सा प्रोसेस है। हॉस्पिटल में जो है वेस्ट नहीं होगा तो होना कहाँ पे। जी जी, देखिए जहाँ पे जो वेस्ट का अंदर प्लांट लगा हुआ है, बाहर फेंका हुआ है, उन लोगों को क्या कहेंगे? देखें ये एरिया जो है ना, ये सारा वेस्ट का ही है, ठीक है, ये वेस्ट का ही है। ये जो एरिया है ये इसीलिए तो रख रहे हैं ना, ठीक है। ऐसे थोड़ा बेसिकली अगर देखो ये गाड़ी आ रही है तो वो कहीं पे, अब हमने निकाल के अंदर से निकाला है ना, अंदर से निकाल के जो है यहाँ पे रखा हुआ है कि भाई यहाँ से जो है लिफ्ट अप होगा। ये हॉस्पिटल के हवाले से यहाँ पे नेगेटिविटी फैलती रहती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लोग नेगेटिविटी देखें, मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ एम्प्लॉइज़ हैं हमारे अंदर के और कुछ बाहर के लोग हैं। ये लोग जो है एक सिस्टम को जो है वो चलने नहीं देना चाहते, क्योंकि एक दादागिरी एक सिस्टम बनाया है। उनका अपनी मर्जी आती है, अपनी मर्जी से न्यूज़ चलाते हैं, अपनी मर्जी से ड्रामे करते हैं, ठीक है। इनको मतलब बेसिक चीज़ों का पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है या क्या नहीं। हमारे इसमें एम्प्लॉइज़ भी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ये लोग जो है बिना परमिशन के यार बेसिकली इंटरव्यू देते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि कैसे देते हैं या इनको कैसे वो किया जाता है। ये तो सिस्टम नहीं है ना बना हुआ। देखो जिसका कोई एक वो बनता है अथॉरिटी, एक बेसिकली एक आदमी होता है, उसकी अथॉरिटी होती है, एक वो ही विल स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ हॉस्पिटल, कि नहीं? आपके मुताबिक हॉस्पिटल इंतजामिया के कुछ लोग हैं जो आपको टारगेट करके हॉस्पिटल इंतजाम को नेगेटिव क्लियर बताता हूँ, नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं कुछ लोग हैं अंदर के और बाहर के। और ये क्या होता है कि यहाँ से मैसेज आते हैं, फ़ोन जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैंने FIR की थी, बंदा यहीं पे था, इसकी ये पूछे यहीं पे लड़का है, सिलेंडर जो है वो खींच रहा है न्यूज़ बनाने के लिए सिलेंडर। वो मैंने FIR की थी इसीलिए, क्योंकि ये न्यूज़ बनाने का मतलब ये थोड़ा कि आप कुछ भी गलत वो फैला दोगे। वो देख लेना यार, ओह देखो क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो है ये नेगेटिविटी एक फैलाना जो है वो, देखें आप, ये अभी आपको पता काम लगा हुआ, देखें आप सामने, ठीक है। गंद फैलेगा, 10 चीज़ें टूटेंगी, बनेंगी, तो ऐसे ही चलेगा ना, कि नहीं? तो सिस्टम तो बनाना है ना, कि नहीं? तो सिस्टम बनाने के लिए जो है चेंजेस आती हैं, आहिस्ता आहिस्ता आती हैं, कुछ लोगों की भी चेंजेस आती हैं। देखो मैं आया हूँ, मेरा जो है इतना टाइम नहीं रहा, मैं तो 1 महीना तो कोविड का ही शिकार रहा, ठीक है। तो ये जो है ये टाइम लगता है हर चीज़ को बनाने में, एक सिस्टम को बनाने में, ठीक है। एक दिन में जो है रोम नहीं बना था, वो आपने पढ़ा होगा कि एक दिन में जो है पूरा नहीं सिस्टम बनता, इट टेक्स टाइम, ठीक है। और मुझे लगता है अभी भी 6 महीने साल एक लगेगा पूरा, ठीक है। तब तक जो है दिक्कतें आएंगी, तब तक प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसमें मैं नहीं बोलता कि भाई नहीं फेस नहीं करनी पड़ेगी या वो, ठीक है। जो लोग यहाँ से आप बता रहे हैं अंदरून के लोग हैं जो नेगेटिविटी के लिए आम करते हैं, प्रचार करते हैं, मीडिया को बुलाते हैं, उनको आपको क्या मैसेज क्या जैसे मैं हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले दिन आया था, पहले दिन मीडिया बुलाया गया, ठीक है, मेरे अगेंस्ट। मैं आपको क्लियर बताता हूँ, आप सोच सकते हो कि किस युद्धवीर जी जो अंदर के लोग नेगेटिविटी को फैलाने के लिए बाहर उनके लिए आपका मैसेज क्या है? मैं आपको उनको, दे विल बी टेकन टू टास्क, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, एंड वी आर ऑन द जॉब, वी विल नॉट स्पेयर एनीबडी। मैं क्लियर बता रहा हूँ, मैंने 3 लड़के टर्मिनेट इसी बेस पे किए हैं कि अंदर से फ़ोन जाते हैं, इन लोगों को फ़ोन जाते हैं, ये आकर जो है यहाँ पे जो है, मैंने कहा सिलेंडर तक नहीं इसको बेचारे को निकालने दिया। ये कौन सा भाई मीडिया है या ये कौन से सोशल वर्कर्स हैं जो ऐसे काम करते हैं? मैंने FIR की, ठीक है। क्यों लोग अंदर रहे? इसीलिए रहे ना, क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं। न्यूज़ जो है ऐसे थोड़ी होती है बनानी यार कि भाई आप नेगेटिव वो करोगे।
मतलब वो नेगेटिविटी फैलाने के लिए न्यूज़ बनाओगे, वो नहीं होता। आपने रियलिटी बतानी होती है, रियलिटी जो है उसी को ही आगे लाना होता है, ठीक है। जब आपको पता है यहाँ पे गाड़ी लगी है यार सारा, आप मुझे बताओ डंपिंग कहाँ है, हमारी डंपिंग साइट कहाँ है? डंपिंग साइट तो यही है, ठीक है। अब मुझे बोलोगे नहीं जी ये ट्रॉली इधर नहीं इधर रखनी चाहिए थी, ये थोड़ा यार, इट इज़ वी पीपल हु विल डिसाइड दीज थिंग्स, कि नहीं? हम तो नाजरीन ये थे युद्धवीर जी जो सुपरिटेंडेंट डोडा थे। यहाँ पे काफ़ी खलबली मची है। आपको बता दें कि यहाँ पे इनके मुताबिक इन्हें जो है टॉर्चर किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है और इनके मुताबिक कुछ अंदर के एम्प्लॉयज़ बाहर जाकर के फ़ोन मैसेजेस के ज़रिए से यहाँ पे मीडिया को बुलाती है और उसके बाद मीडिया के ज़रिए जो है युद्धवीर जी सुपरिटेंडेंट को टारगेट करके मुख्तलिफ़ तरीके से नेगेटिविटी के साथ आगे फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो उन तमाम मीडिया वालों को भी इस पर एक्शन होना चाहिए और अंदरून से जो खबरें बाहर बैरूनी तौर पर जो सुपरिटेंडेंट को टारगेट करने के लिए अगर ऐसा किया जाता है तो उस तमाम चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। फिलहाल आज हम यहाँ पे आए थे इस कूड़े के हवाले से। आप देख रहे हैं गाड़ी भर चुकी है, पूरा जो है डंपिंग वाला जितना भी एरिया था वो सारा गाड़ी में जो है भर दिया गया है। और यहाँ पे जो है जो मसला अभी गंभीर होता ही जा रहा था, हम नहीं चाहते हैं कि जो किसी भी एम्प्लॉय को या किसी भी गवर्नमेंट मुलाजिम को तंग किया जाए, उसको परेशान किया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ही ऐसा देखने को मिला था, तो इस पे हमने जब यहाँ पे न्यूज़ बनाने की कोशिश की और युद्धवीर सिंह जो सुपरिटेंडेंट हैं यहाँ के, उन्होंने फ़ौरन इस पे एक्शन लेकर के इस पूरे कूड़े को उठा करके अभी गाड़ी में डंप करवाया है। तो ये है जो हम चाहते हैं कि अगर हॉस्पिटल इंतज़ामिया इस तरीके से क्विक एक्शन के साथ इन तमाम मसाइल को हल करेगी, उम्मीद है कि हॉस्पिटल इंतज़ामिया सुधर जाएगी और जो नेगेटिविटी यहाँ से फैलती है लोगों के दरमियान वो जल्द अज जल्द यहाँ से ख़त्म हो सकती है। फिलहाल इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप ठाकुर के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।